अगर मैं कालका मंदिर की बात करूं तो शायद ये 3000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। अच्छा। कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था 5000 साल पहले आज से, तो ये मनोकामना सिद्धपीठ भी कहा जाता है कि जहाँ पे पांडवों ने अपनी मनोकामना रखी काली माँ के सामने और माँ ने उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। इसीलिए उस जगह पर झंडे वाला मंदिर का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि अगर आप अपनी राशि के द्वार से माता के अच्छा। दर्शन करते हैं बाय डिफॉल्ट अगर आप कर लेते हैं, जो भी मनोकामना आपने मांगी है वो 100 नहीं 200% आपकी पूरी होगी। जो अभी माता वहाँ पे स्थित है वो सात्विक रूप में स्थित है, मतलब शांत स्वभाव है जी। जब माता का राक्षसों का वध किया था तो उनका रौद्र तांत्रिक था। क्रोध मतलब रूप आ गया था। इसीलिए दोनों आरतियों को सात्विक और तांत्रिक विधि से किया जाता है। कमल पुष्प से सबसे ज़्यादा प्रसन्नता माता को होती है। उसको जो भोग लगाया जाता है खांड, अच्छा। खांड का भोग सबसे ज़्यादा माता को अगर हम अर्पित करते हैं तो हमारी मनोकामना पूरी होती है। इसीलिए नवरात्रों में नवमी को कोई पूजा नहीं होती है, कोई आरती नहीं होती है, कोई भोग नहीं लगाया जाता है, क्योंकि माता उस टाइम माता वहाँ होती ही नहीं है, वो अपनी बहनों के साथ घूमने चली जाती है। देखिए जो मेरे सामने हुआ है उस चमत्कार के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, बट अगर मैं बात करूं, माता ने अपनी जीभ काट दी और उस माँ ने माता की चरणों में रख दी। और ये चमत्कार माना जाता है कि जैसे ही वो जीभ कटी थी उसके तुरंत बाद माता की जीभ वापस लग गई थी उस बच्चे की। नमस्कार, पॉडकास्ट विद आरजे नीति में स्वागत है आप सभी का। आज हम एक ऐसे मंदिर की बात करेंगे जो कि रहस्यमयी है। सतयुग से ये अस्तित्व में है, महाभारत काल में इसकी खास महिमा है और ये मंदिर स्वयंभू है। आप में से हर किसी ने इस मंदिर के बारे में सुना होगा। ये है साउथ दिल्ली स्थित कालका जी मंदिर। और आज इस मंदिर के बारे में, इसकी महिमा के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं पंडित गौरव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी। जय माता दी। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप माता की चुनरी मेरे लिए लेकर आए। आज मैं ये पहनकर बैठने वाली हूँ शो में। जी, ये माता का आशीर्वाद ही आपके लिए है, जी, जो श्री कालका माँ ने स्पेशली आपके लिए भेजा है। थैंक यू सो मच। जैसे कि हमने सुना है कि ये मंदिर हज़ारों साल पुराना है, 3000 साल पुराना है शायद। तो क्या है इसके स्थापना की कथा और कब से है ये मंदिर, इसके बारे में, इसका इतिहास हमें बताइए। जी, अगर मैं कालका मंदिर की बात करूं तो शायद ये 3000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। अच्छा। कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था 5000 साल पहले आज से, तो जब कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था तब श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से ये प्रार्थना करी थी कि अगर तुम्हें ये कुरुक्षेत्र का युद्ध में विजय प्राप्त करनी है तो आपको पहले काली माँ की जो आपकी कुल देवी है उससे उसका विजय का आशीर्वाद लेना होगा। अच्छा। तब श्री कृष्ण भगवान के कहने पर पांचों पांडव कुरुक्षेत्र से दिल्ली, जब उसका नाम इंद्रप्रस्थ था, अच्छा। उसकी ओर निकले और उन्होंने कालका मंदिर जो कि दक्षिणी दिल्ली में स्थित है, अरावली पर्वत पर, सूर्यकूट पर्वत पर स्थित है। तो श्री कृष्ण भगवान पांचों पांडवों को लेकर माँ की पूजा अर्चना के लिए लेके आए। जब वो इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना हुए कुरुक्षेत्र से, तब कहा जाता है कि आपने देखा होगा कि कालका मंदिर की चोटी पे फ्लैग्स लगे होते हैं, झंडे जिसको हम बोलते हैं। जी जी। तो उन्होंने युधिष्ठिर के हाथ में वो झंडा दिया और कहा कि ये आपको माँ की चोटी पे लगाना है और उसके बाद हम उसकी पूजा अर्चना करेंगे और विजय का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जी। तो युधिष्ठिर समेत पांचों पांडव निकले कुरुक्षेत्र से। जब वो रास्ते में जा रहे थे, मंदिर आने ही वाला था, बट अचानक क्या हुआ कि पांडव बहुत थक गए थे। हाँ। तो युधिष्ठिर ने क्या करा, वो फ्लैग जो है कहीं पर रख दिया, मतलब गाड़ दिया और रेस्ट करने लगे। और रेस्ट करा। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि अरे युधिष्ठिर, अभी तो कालका मंदिर आया भी नहीं और आपने ये फ्लैग यहाँ पर रख दिया। हाँ। उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। बट जो फ्लैग जहाँ पे उन्होंने रखा था वो स्थल भी बहुत पूजनीय हो गया। पूजनीय के साथ साथ आराधनीय हो गया। मतलब कहते हैं ना कि जहाँ पे मतलब आपने वो फ्लैग रखा उसकी भी महिमा। हाँ, उसकी भी महिमा है।
उसके पीछे रीज़न ये था कि जब वो थक गए थे तो उन्होंने वो फ्लैग रखा, तो उन्होंने कहा ये जगह भी अब पवित्र हो गई है ना, उसको बहुत पवित्र माना गया, इसीलिए उस जगह पर झंडे वाला मंदिर का निर्माण किया गया। वाह। इसीलिए उस मंदिर का नाम झंडे वाला मंदिर के नाम से मशहूर हुआ। जी जी। और उस मंदिर पे मूर्ति लगाकर झंडे वाला मंदिर की स्थापना की गई। अच्छा, तो वो मंदिर स्थापित है और यहाँ पर ये स्वयंभू उनकी यहाँ पे ये स्वयं भूमि है, और कैसे हुआ वो मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में जी। फिर श्री कृष्ण भगवान पांचों पांडवों को लेकर अरावली पर्वत पर पहुंचे, जहाँ पर माता स्थित थी जी। राइट। वो एक सिद्ध पीठ है जहाँ पे माँ का कुछ अंग है जिस पे मंदिर वो बनाया गया। जब उसकी पूजा अर्चना करने लगे तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि पहले यहाँ पे हमें मंदिर बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ उनका एक अंग था जिसकी उनको पूजा करनी थी, बट उससे पहले श्री कृष्ण भगवान ने कहा यहाँ हमें मंदिर का निर्माण करना पड़ेगा। तब वहाँ पे तो कोई ऐसी व्यवस्था थी नहीं कि कैसे मंदिर का निर्माण किया जाए। जी जी। बट अगर देखा जाए तो भीम उसमें सबसे शक्तिशाली थे और वो पर्वत पर स्थित था। तो भीम काफ़ी नीचे गए पर्वत के, और उन्होंने वहाँ से कुछ कुछ पत्थर, जो पिरामिड हम टाइप में बोलते हैं, उसमें वो पिरामिड टाइप में उन्होंने वो पत्थर लिए, उससे उन्होंने मंदिर का निर्माण करना स्टार्ट किया। तब वहाँ पे पूजा अर्चना की गई और वहाँ से उन्हें माँ काली से विजय का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और महाभारत के युद्ध में जब उनको ये वरदान मिला तो आपको भी पता है कि पांडवों की विजय हुई थी। जी जी। तो ये मनोकामना सिद्धपीठ भी कहा जाता है कि जहाँ पे पांडवों ने अपनी मनोकामना रखी काली माँ के सामने और माँ ने उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया, जिससे कि उन्हें कुरुक्षेत्र के इतने बड़े युद्ध में, महाभारत का युद्ध अगर मैं विश्व में बात करें, इससे बड़ा युद्ध आज तक नहीं हुआ है। इसीलिए महाभारत का युद्ध विश्व में सबसे बड़ा युद्ध माना गया है। उसका विजय का आशीर्वाद श्री कालका माँ से उनको मिला। यानी कि किसी को अगर विजय का आशीर्वाद चाहिए तो माँ के दर्शन करने जरूर जाए। विजय का आशीर्वाद अगर मैं बोलूँ तो एक्चुअली मनोकामना सिद्धपीठ है कि जो भी आप सच्चे भाव से माँ की आराधना करते हैं तो वहाँ से आपको आपकी वो मनोकामना जरूर पूरी होती है। अच्छा, किसी भी तरह की मनोकामना, मैंने कहा है कि आप माँ से मांगो आशीर्वाद तो वो जरूर पूरा होता है। इसीलिए शायद इतनी भीड़ रहती है और त्योहारों पर तो और भी ज़्यादा। जी जी। अच्छा, कहते हैं कि दर्शन मात्र से मनोकामना पूर्ण होती है। देखिए, माँ कभी भी नहीं कहती अपने भक्तों को कि तुम मेरे लिए ये लाओ या कुछ ऐसा प्रसाद लाओ या कुछ स्पेशल मेरे लिए करो। माँ बस ये देखती है कि जो उनके बच्चे दर्शन मात्र के लिए आ रहे हैं वो किस भाव से आ रहे हैं। जी, उसमें आपकी कितनी पॉजिटिविटी है। जैसे माँ देखती है कि क्या ये स्त्रियों का सम्मान करता है, क्या ये माँ बाप की सेवा करता है, क्योंकि माँ बाप की सेवा शायद माँ की सेवा से पहले आती है। तो माँ उसके भाव से वो पहचान लेता है कि वो किस भाव से मंदिर में दर्शन करने आ रहा है। और अगर हम सच्चे भाव से माँ काली के दर्शन करते हैं, कालका माँ के, तो माँ का जो भी हम मनोकामना मांगते हैं माँ उसको ज़रूर पूरा करती है। इसीलिए इसको जो मैंने बताया था मनोकामना सिद्धपीठ कहा जाता है। जी जी जी। अच्छा, क्या ये मंदिर तंत्र के सिद्धांतों पर आधारित है, जैसे इसके 12 द्वार हैं, या मैंने सुना है कि ये कहना सही नहीं है कि तंत्रों के सिद्धांतों पर ये मंदिर का निर्माण किया गया है। बट हाँ, अगर मैं बात करूं तो इसके जो मुख्य द्वार हैं वो 12 हैं, जो कि दर्शाता है 12 महीनों को। साल में कितने वर्ष होते हैं, वो सॉरी महीना 12, तो वो 12 महीनों को दर्शाता है। एवं जो हमारी राशियां हैं वो भी 12 हैं। तो हर द्वार का एक राशि के नाम से प्रसिद्ध है, हर द्वार 12 द्वार, राइट। जैसे कि कुंभ राशि है, वृश्चिक राशि है या कर्क राशि है। कहा जाता है कि अगर आप अपनी राशि के द्वार से माता के दर्शन करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कर लेते हैं तो जो भी मनोकामना आपने मांगी है वो 100 नहीं 200% आपकी पूरी होगी। बट यात्रियों को या माँ के बच्चों को नहीं पता कि भाई कौन सी राशि किस नाम से है, तो वो तो दर्शन किसी भी गेट से कर लेते हैं। बट ऐसा कहा जाता है। और अगर मैं इसके 36 द्वार की बात करूं, जो बाहरी 36 द्वार है,
वो 36 द्वार दर्शाता है हिंदी अक्षरों को, जो कि 36 अक्षर है, अच्छा। वो उसको दर्शाता है। अच्छा, यहाँ पर पूजा सात्विक तरीके से भी होती है, तांत्रिक तरीके से भी होती है, ऐसा मैंने जी सुना है। हाँ, देखिए जब माता ने राक्षसों का वध किया था, तो वो बहुत क्रोधित थी, रक्त है ना। बीज का तांत्रिक संहार। हाँ। तांत्रिक मतलब जब उन्होंने राक्षसों का वध किया था, तो जो सुबह की आरती होती है वो बहुत शांत रूप से होती है, अच्छा जिसको हम सात्विक विधि से पूजा अर्चना कहते हैं। अच्छा। जहाँ पे आरती होती है और केवल 1 घंटे से माता की आरती को पूरा किया जाता है। जी। बट वहीं अगर मैं संध्या की आरती की बात करूँ शाम की, तो वो तांत्रिक विधि से होती है। ओह। उसमें शंख, नगाड़े, ढोल, घंटे, विभिन्न प्रकार की घंटियाँ, सब कुछ मतलब वहाँ पे बजाई जाती हैं, और उसके द्वारा माँ की पूजा अर्चना आरती को प्रारंभ किया जाता है। अच्छा। इसीलिए कहा जाता है कि जो अभी माता वहाँ पे स्थित है वो सात्विक रूप में स्थित है, मतलब शांत स्वभाव है। जी। जब माता का राक्षसों का वध किया था, तो उनका रौद्र तांत्रिक था। क्रोध मतलब रूप आ गया था। इसीलिए दोनों आरतियों को सात्विक और तांत्रिक विधि से किया जाता है। अच्छा पंडित जी, आजकल तंत्र का काफ़ी गलत इस्तेमाल होने लगा है, तो लोग बड़े परेशान रहते हैं जो सीधे साधे लोग हैं, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? क्या दर्शन करके या कुछ करके इस तंत्र बाधा से मुक्ति मिल सकती देखिए, है? सबसे पहले तो कुछ लोग इसको ढोंग भी करते हैं, जी। बट माता का जो प्रकोप अगर मैं बात करूं, जैसे कुछ लोग मानते हैं अगर कि कालका माँ तंत्रों से मतलब कुछ हम कर सकते हैं। देखिए, शिव भगवान ने भी, शिव जो हैं वो भी माता सती से मतलब उन्होंने वो ली थी विधि। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि भाई तंत्रों से ये चीज़ें पूरी होती हैं, तो मेरे हिसाब से तंत्रों विधि से कुछ ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। अच्छा, मतलब आप आइए, सिंपल दर्शन कीजिए और सात्विक पूजा कीजिए, सब आते सही। हैं कई यात्री ऐसे आते हैं जिनको ऐसा लगता है कि जैसे होता नहीं है, कभी हम कोई जागरण चल रहा है या कोई माता की चौकी चल रही है या मंदिर में दर्शन करने आए हैं, तो वो इतने सच्चे भाव से आते हैं ना, जी। इतने सच्चे भाव से आते हैं कि सामने माता को देखते ही ना उनका रुद्र रूप मतलब बाहर आ जाता है। तो उसको शांत करने के लिए माता का जो गंगा जल है, जिनसे हम माता को स्नान कराते हैं, उसके 2 छींटे जब हम उनके ऊपर लगाते हैं, डालते हैं, तो वो शांत हो जाती है। अच्छा, ओके। अच्छा, माता की विधि, पूजन की क्या है सही विधि, किस तरह से माँ को प्रसन्न किया जाए? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि माता कभी भी अपने बच्चों से कुछ मांगती नहीं है। पर फिर भी कुछ होता है ना, कई लोग नारियल चढ़ाते, चुनरी जी हाँ। चढ़ाते, प्रसाद चढ़ाते, तो क्या चढ़ाना, क्या ले जाना सही है कि माँ प्रसन्न एक तो हो? सबसे बड़ा होता है कमल पुष्प। अच्छा, कमल देवी जी का। पुष्प का अगर आप बात करेंगे तो कमल पुष्प से सबसे ज़्यादा प्रसन्नता माता को होती है। उसको जो भोग लगाया जाता है खांड, अच्छा। खांड का भोग सबसे ज़्यादा माता को अगर हम अर्पित करते हैं तो हमारी मनोकामना पूरी होती है। अच्छा। उसके अलावा फल हो गए, किसी भी प्रकार का कोई फल हो गया, किसी भी प्रकार की कोई मिठाई हो गई, तो ऐसा कोई भी मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई माता को आप अर्पित नहीं कर सकते। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, अपनी श्रद्धा से आते हैं और अपने तरीके से प्रसन्न करना चाहते हैं, बट माता उनको प्रसन्न इसलिए कर देती है जो सच्चे भाव से आता है। भले ही वो कुछ भी ना लेके आए, लेकिन अगर उसका भाव सच्चा है जी, तो जी, जी। माता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। जी जी जी। अच्छा, साल में कब कब दर्शन करना चाहिए? देखिए, वैसे तो हर दिन माता का है, जी जी। लेकिन अगर मैं कालका मंदिर की विशेषता की बात करूं तो साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, जैसे कि अभी चल रहे हैं नवरात्रे। जी जी। अगर मैं इस नवरात्रे की बात करूं तो लाखों में पब्लिक आती है। अगर मैं नॉर्मल दिन की बात करूं तो 1 से 1.5 लाख पब्लिक डेली आती है। जी जी। बट अगर मैं नवरात्रों की टाइम की बात करूं तो 20 से 25 लाख यात्री हमेशा डेली मंदिर आता है। आते हैं। और ये हर किसी का है, किसी का जैसे होता है ना कि अगर मैं किसी धर्म की बात करूं तो कुछ लोग सप्तमी को जाना बहुत अच्छा समझते हैं, कुछ लोग अष्टमी को जाना बहुत अच्छा पसंद करते हैं, कुछ लोग छठी पे जाना पसंद करते हैं। बट 9 दिन जो होते हैं वो माता मंदिर में ही रहती है। केवल 9 दिन ऐसे होते हैं जिसमें मंदिर बंद नहीं होता है। जी जी जी। 24 घंटे मंदिर ओपन रहता है, माता को विश्राम नहीं मिलता है।
कहा जाता है कि अष्टमी के रात के दिन माता अपनी बहनों के साथ घूमने चली जाती है। अच्छा। इसीलिए नवरात्रों में नवमी को कोई पूजा नहीं होती है, कोई आरती नहीं होती है, कोई भोग नहीं लगाया जाता है, क्योंकि माता उस टाइम माता वहाँ होती ही नहीं है, वो अपनी बहनों के साथ घूमने चली जाती है। तो अष्टमी तक आप जा सकते हैं। जी, अष्टमी अच्छा, तक जैसे आप आपने कहा कि इतनी भीड़ आती है, इतने लाखों लोग आते हैं देश भर से, तो अब मंदिर प्रशासन कैसे वो मैनेज करता है भक्तों की जी भीड़ बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कई बार क्या होता है यात्रियों की तरफ से भी आता है कि प्रशासन की ये सुविधा अवेलेबल नहीं थी मंदिर पर, तो उसके लिए हमारी कमेटी है, जो मंदिर परिसर की कमेटी है, जिसके कुछ मेंबर्स हैं, प्लस जो हमारे पुजारी परिवार है, हम एक प्रशासन के साथ एक मीटिंग अरेंज करते हैं। एक नहीं, दो भी करनी पड़ती हैं, कई बार 3 भी करनी पड़ती हैं। तो जो भी दिल्ली के हमारे एसएचओ होते हैं, डीसीपी साहब होते हैं, उनसे हम व्यवस्था को लेकर बात करते हैं, उनको बताते हैं कि कौन कौन से हमारे एंट्री गेट हैं, कौन कौन से हमारे एग्ज़िट गेट हैं, हमें कितने सुरक्षा कर्मियों की रिक्वायरमेंट है। कई बार दिल्ली पुलिस की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, कई बार सीआरपीएफ के लोग भी आते हैं जो हमारी सुरक्षा मतलब प्रशासन की तरफ मतलब ध्यान देते हैं, ताकि यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। मेन हमारा मोटिव ये रहता है कि यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, उसके लिए हम प्रशासन की हेल्प लेते हैं। हमारे खुद के वॉलंटियर्स होते हैं जिनको हम इंक्रीज़ करते हैं, मतलब उनको बढ़ाते हैं, और हमारे कुछ सेवादार भी होते हैं। और आपको भी पता है कि हर कोई माँ की सेवा करना चाहता है किसी भी रूप में जी। तो नवरात्रों में बहुत सारे यात्री कमेटी के पास आते हैं और ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा भी सेवा का आई कार्ड बना दीजिए, और हम 9 दिन माता की पूर्ण रूप से सेवा करना चाहते हैं। अच्छा, तो ऐसे वॉलंटियर कर सकते हैं? वॉलंटियर होते हैं, सेवादार होते हैं, बाउंसर्स होते हैं जो हमारे कमेटी के थ्रू होते हैं, जिनको हम सैलरी प्रोवाइड करते हैं, और प्रशासन तो होता ही है। जी जी। अच्छा, कहते हैं ये सिद्धपीठ है, तो सिद्धपीठ और शक्तिपीठ में क्या फ़र्क है, या ये एक ही है? और कहते हैं कि माँ का दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था, ऐसा है? जी बिल्कुल सही कहा आपने, शक्तिपीठ और सिद्धपीठ एक ही है। अच्छा, है ना। सिद्धपीठ मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिद्धपीठ अगर मैं बात करूं तो सिद्धपीठ वो है जब माता का रुद्र रूप था। अच्छा। रुद्र रूप मतलब जब वो राक्षसों का संहार कर रही थी, है ना, तो देवी देवता उनके पास पहुँचे और उन्होंने माँ से रिक्वेस्ट करी कि माँ राक्षसों से हमें बचाओ। तो माता काली ने अपना रुद्र रूप धारण कर लिया था। धीरे धीरे उन्होंने माता का सभी राक्षसों का वध किया, जिसमें एक राक्षस था जिसका नाम था रक्त बीजासुर। जी जी। रक्त बीजासुर जो राक्षस था, जब माता उसका वध करने के लिए बढ़ी थी आगे, या माता ने जब उस पर संहार किया था, तो उसका जहाँ जहाँ रक्त गिर रहा था वहाँ वहाँ पर नए राक्षस उत्पन्न हो रहे थे, जो कि उसी पावर से, रक्त बीजासुर पावर वाले ही थे। तो परेशान हो गई होंगी। तो माता ने क्या करा था उस टाइम, माता ने उसका खून पी लिया था। अब वो एक कटोरा लेकर, हाँ, कटोरा लेके आपने वो रुद्र रूप देखा है ना। हाँ। और जो उस माला, जो मुंड माला सबका अच्छा, सर काट के, तो वो इसीलिए कहा जाता है कि माता का जो रुद्र रूप था, और इसीलिए शायद वहाँ पर आपने देखा होगा कि मदिरा शराब का भी प्रसाद भोग लगाया जाता है। जी जी जी। क्योंकि काली माँ थी जो सेवन करती थी इनका, इसीलिए उसको प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है और भक्तों को दिया भी जाता है। जी जी जी। तो ये शाम की आरती में होता होगा? शाम की आरती में होता है। जी। और अगर बात करें, जैसे आपने सिद्धपीठ की बात करी, तो बिल्कुल सही कहा, जब माता ने अपने आप को भस्म करा था जी, जब माता ने अपने आप को भस्म किया था, तो देवी देवताओं ने उनसे प्रार्थना करी थी कि माँ अपना स्थान यहीं पे ग्रहण करें। तब अच्छा। माँ के दाहिने पैर का जो अंगूठा था वो यहाँ पर अरावली पर्वत पर स्थित है, जिस पर कालका मंदिर का निर्माण हुआ। अच्छा, सामने भैरव मंदिर है रोड क्रॉस करते ही, तो क्या कनेक्शन है कालका जी मंदिर और भैरव मंदिर का? देखो, अगर इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो कालका माँ का जब रुद्र रूप था जी, उसको शांत करना बहुत कठिन था, बहुत बहुत कठिन था। तो देवी देवता घबरा गए थे, तो देवी देवता विष्णु भगवान भोले जी के पास गए, शिव भोले के पास जी, कि अब इनको यही शांत कर सकते हैं।
तो जब वो शिव भोले के पास गए तो शिव भोले ने भी देखा कि माँ सती को शांत करना उनके भी बस की नहीं था, तो वो भी आगे बढ़े। तो उन्होंने क्या किया, माता को शांत करने के लिए, क्योंकि माता तो तांडव कर रही थी जी, उन्होंने क्या किया, माता को शांत करने के लिए वो एक स्थान पर लेट गए। हाँ, तब माता सती जब जैसे जैसे आगे बढ़ी और उनका पैर उनके पति, हाँ, तभी उनकी जिव्या बाहर तो आ गई। उनकी जिव्या बाहर आ गई थी, हाँ, और वो माता का विकराल रूप था। तब जाके माता वहाँ शांत हुई थी, और तभी देवी देवताओं ने बोला था कि माता आप यहाँ पे स्थान लें। और भैरव जो है वो है शिव जी का अवतार। ओ, तब शिव जी ने भैरव का मंदिर वहाँ पे निर्माण किया कि भैरव माँ की रक्षा करेगा, और वही कंट्रोल कर सकते हैं। वो ही कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए भैरव सामने रहता है माता के, अच्छा। माता इधर रहती हैं जो कि उनकी रक्षा करते हैं। अच्छा, इतनी ज़्यादा महिमा तो है ही, साथ ही बहुत सारे चमत्कार जुड़े हैं कालका जी मंदिर से। तो आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है या आपने सुना हो? देखिए, जो मेरे सामने हुआ है उस चमत्कार के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, बट अगर मैं बात करूं चमत्कार की तो बहुत सारे चमत्कार हुए हैं। बट जो हमारे बुज़ुर्गों ने बताया कि माता का जो एक चमत्कार था, एक बच्चा था जो बोल नहीं सकता था, तो उसके माता पिता बहुत परेशान थे इससे। तो किसी ने उनको बताया कि भाई कालका मंदिर जाओ और वहाँ पे अगर आप चांदी की जीप चढ़ाओगे तो आपके बच्चे की आवाज़ आ जाएगी। तो माता अपने बच्चे को लेकर वहाँ पहुँची। तो वहाँ पे उसने माँ से अरदास करी कि मेरा बच्चा बोल नहीं सकता है माँ, क्या इसकी बोली वापस आ सकती है? अगर आएगी तो मैं अपनी जीभ तुझे अर्पण करूँगी। अच्छा। विद इन 40 डेज ऐसा कहा जाता है कि 40 दिन के अंदर वो बच्चा बोला। हाँ। और वो बच्चा जब बोला तो उसकी माँ ने देखा कि मैं तो काली माँ से अरदास करके आई थी और मैंने उनको कहा था कि अगर मेरा बच्चा बोलेगा तो मैं अपनी जीभ अर्पण कर दूंगी। तो वो मंदिर पहुंची, कालका मंदिर, कालका माता मंदिर, और अपने बच्चे को लेकर पहुंची। जैसे ही बच्चा जाके वहाँ रोया, माता ने अपनी जीभ काट दी और उस माँ ने माता की चरणों में रख दी। और ये चमत्कार माना जाता है कि जैसे ही वो जीभ कटी थी उसके तुरंत बाद माता की जीभ वापस लग गई थी उस बच्चे की। तो ये माता का चमत्कार था, टेस्ट था, माता का चमत्कार ही था। हाँ। और सच्चे भाव से अगर आप कुछ भी मांगते हो ना तो माता वो मनोकामना जरूर पूर्ण करती है। हम तो माता की कुल देवी से ही हैं, तो आई एम सो ग्रेटफुल कि माता ने हमें ऐसे परिवार में जन्म दिया जी, जो हम माँ की सेवा कर सकते। 3000 साल से शायद आपका परिवार, हमारी पीढ़ियाँ चलती आ रही है। 400 लोगों का परिवार है आप लोगों का? जी, 400 से ज़्यादा हैं। और अगर मैं बात करूं तो अभी 600 परिवार हो चुके हैं, बढ़ते तो बढ़ते कई पीढ़ियों से आपके कई परिवार पीढ़ियों टू पीढ़ियाँ चलता आ रहा है। वाह। कहा जाता है कि मंदिर में जो मनोकामना की मैंने बात करी, जब मेरी बारी थी लॉकडाउन के टाइम, जी, लॉकडाउन के टाइम जब मेरी बारी थी अगस्त में, तो मैंने एक चमत्कार खुद से देखा। मैं बाहर था और मेरे पिताजी जो है माँ की सेवा कर रहे थे, तो माँ के त्रिशूल लगे हुए हैं, आपने देखा होगा दोनों साइड में। जी। तो वो कुछ पूजा जब करा रहे थे तो उनका हाथ अचानक कट गया। तो हमने देखा कि यार कैसे करें, क्या करें। जो सेवादार थे, जो सेवा कराते, उनको बोला जाके देखो कहीं पट्टी, बैंडेज, डेटॉल वगैरह कुछ मिल जाए। तभी थोड़े देर बाद ही एक यात्री था जिसके हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स था। अच्छा। उसके अंदर पट्टी, डेटॉल, बैंडेज सब कुछ था। मतलब कहते हैं ना, सच्चे भाव से हमने वो माँ से मांगा और वो चढ़ाने ही आ गया। और माँ ने अपने बच्चे को भेज दिया वो फर्स्ट एड बॉक्स लेके। कहा जाता है कालका मंदिर में आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं। अच्छा। किसी भी चीज़ को आप अर्पण कर सकते हैं। अगर आप देखो तो कोई बैंडेज की पट्टियाँ ही दे जाता है, कोई ग्लव्स दे जाता है, कोई टोपे दे जाता है, कोई टॉवल चढ़ा जाता है। तो मतलब हर प्रकार से मतलब सेवा करते हैं लोग। अच्छा। हर प्रकार से। तो कहते हैं कि ग्रहण के टाइम पे विश्व के सारे मंदिर बंद होते हैं और कालका जी मंदिर वो खुला रहता है, ये कैसे? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। विश्व में पूरे अगर मैं बात करूं तो ग्रहण के समय पर हर एक मंदिर बंद रहता है।
बट अगर मैं कालका मंदिर की बात करूं तो केवल एक कालका मंदिर ही ऐसा है जो ग्रहण के समय पर खुला रहता है। माना जाता है कि कालका मंदिर ग्रहण के दौरान इसलिए बंद नहीं होता क्योंकि हिंदू मान्यता के अनुसार माता कालका का प्रभाव सभी ग्रह और नक्षत्रों पर होता है, जिससे ग्रहण का उन पर कोई असर नहीं होता है। इसलिए ग्रहण के दौरान भी मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खुले रहते हैं, जबकि अन्य मंदिर बंद हो जाते हैं। माँ कालका का प्रभाव, कालका मंदिर में यह नियम लागू नहीं होता क्योंकि मान्यता के अनुसार माँ कालका स्वयं कालचक्र समय की स्वामिनी है और सभी ग्रह नक्षत्र इन्हीं के अधीन है। इसीलिए भी कहा जाता है कि कालका मंदिर ग्रहण के दौरान भी बंद नहीं होता और भक्तों के लिए हमेशा खुला रहता है। जी। अच्छा पंडित जी, ये बड़ी अच्छी जानकारी आपने बताई। एक और सवाल है कि बहुत सारे मंदिर में अब ड्रेस कोड लागू होने लगा है क्योंकि लोगों ने भी अति मचा दी थी, कभी भी कुछ भी पहन कर जा रहे हैं मंदिर में। तो मैंने सुना है कि कालका जी मंदिर में भी ये नियम हाल फिलहाल लागू हुआ है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। कालका मंदिर में भी जब हम पूजा कराते थे, मैंने भी खुद देखा, बहुत सारे महिलाएं जिनके कपड़े जो हैं या तो वो छोटे हैं या वो मिनी स्कर्ट्स में आ जाती थी या उनका टॉप ऐसा होता था जो मतलब माता के दर्शन करने के लिए आपका एक एक अंग ढका होना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा जब महिलाएं आती हैं तो सर पे अपना पल्लू रख लेती हैं जी। तो किसी भी पवित्र स्थान पर अगर आप जा रहे हैं तो आपका कोशिश यही रहना चाहिए कि आप पूरे वस्त्र पहन कर जाएं, बट इसका पालन नहीं हो रहा था। तो कालका मंदिर प्रशासन ने फिर देखा कि इसको कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि बोर्ड वगैरह तो लगा दिए थे जी, बट बोर्ड को देख के शायद लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे थे। लोग आस्था की तरह नहीं, टूरिज्म की तरह जाने लगे थे। और जब उन चीज़ों का हमें मतलब सॉल्यूशन नहीं मिला कि भाई बोर्ड लगाने से पढ़ने के बाद भी कोई यात्री इसको फॉलो नहीं कर रहा है, तब हमने सेवादार खड़े करे अलग अलग गेट्स पर, जो सिर्फ यही चेक करते हैं कि भाई लोग पूरे वस्त्र में हैं या नहीं। जैसे कई लड़के होते हैं जो हाफ पैंट में आ जाते हैं जी। कुछ लड़कियां होती हैं जो कट स्लीव्स में आती हैं, या कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मिनी स्कर्ट में है। तो प्रॉपर अब एक ड्रेस कोड बना दिया गया है कि आप जो भी पहन के आइए, एक तो वो कटी फिटी जीन्स नहीं होनी चाहिए, जीन्स पहन सकते हैं, टी शर्ट पहन सकते हैं, आप अपना प्रॉपर सूट वियर करके आ सकते हैं। डिसेंट लुक मतलब आपका होना चाहिए, है ना। वैसे कहा जाता है कि मंदिर में जब भी आप दर्शन करने जा रहे हैं तो लेडीज़ को तो बोला जाता है कि भाई प्रॉपर सूट या साड़ी में आए, और जेंट्स को बोला जाता है कि कुर्ते पजामे में आ जाए, क्योंकि हम जब भी जाते हैं मंदिर तो हम कुर्ता पजामा पहनकर ही जाते हैं। सही विधि यही है, अपने कल्चर को, अपनी माँ को अगर प्रसन्न करना है आपको तो आप एक अच्छे वस्त्र पहन के जाइए। जी। अच्छा, एक और वीआईपी कल्चर का इल्ज़ाम लगता है आजकल बाकी सभी मंदिरों पे। लोगों को लगता है, आम जनता को, कि हम तो इतने घंटों से लाइन में खड़े हैं, लेकिन कुछ लोग आते हैं सीधे दर्शन करके और चले जाते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अगर मैं कालका मंदिर की बात करूं तो शायद सबसे ज़्यादा उंगलियां अगर उठाई जाती हैं तो वो कालका जी मंदिर के पुजारियों पर उठाई जाती हैं कि यहाँ पे वीआईपी कल्चर है, वीवीआईपी दर्शन कराए जाते हैं, पैसा लिया जाता है। बट मैं जनता से एक सवाल या एक बात ही बताना चाहता हूँ कि आपको भी पता है कि वीआईपी या वीवीआईपी लोग हम उनको क्यों कहते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर देश का प्रधानमंत्री अगर दर्शन के लिए आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको वीवीआईपी इसलिए कहा जा रहा है कि उस पर समय का अभाव है, समय कम है उसके पास, और कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी हमें उनको वीवीआईपी दर्शन कराना पड़ता है, क्योंकि देश की सुरक्षा कर रहे हैं वो। या मैं अगर किसी सेलिब्रिटी की बात करूं तो समय नहीं है, और उनकी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी हमें उनको वीवीआईपी कल्चर देना पड़ता है। और अगर मैं बात करूं कि पुजारियों पे ये इल्ज़ाम लगना कि वीवीआईपी दर्शन कराए जाते हैं, अलग गेट से कराए जाते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर लाइन में हमें कोई दिखता है कि कोई प्रेग्नेंट वुमेन है जो गर्भवती है और हमें वो दिखा कि भाई वो गर्भवती दर्शन लाइन में नहीं कर सकती है, तो हम उसको वीवीआईपी दर्शन करा देते हैं उसी गेट से। अगर हम देख रहे हैं कि कोई यात्री दर्शन करने आया है और वो किसी भी शरीर अंग से नहीं चल पा रहा है, या कोई किसी को जेन्युइन ज़रूरत है, तो आप लोग अपंग है, मतलब कहते हैं ना विकलांग है, तो हम उसको भी वीवीआईपी दर्शन करा देते हैं।
अगर हमें लग रहा है कि कोई माता बहन या कोई भाई हमारा ऐसा आया है जिसको कुछ ऐसी इमरजेंसी मेडिकल इशू हो गया, तो हम उनको भी दर्शन कराते हैं। और हमने अभी रिसेंटली व्हील चेयर्स भी अरेंज करी हैं उन लोगों के लिए, विकलांगों के लिए, कि जो भी विकलांग दिखता है तो वो कमेटी ऑफिस से व्हील चेयर लेता है और उसका प्रयोग करके हम उनको दर्शन कराते हैं। तो क्या ये भी वीवीआईपी नहीं है? बट ये निस्वार्थ है। और ये समय के अभाव के कारण इन चीज़ों को हमें सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमें भी फॉलो करने पड़ते हैं। जी जी। पंडित जी, जैसे नवरात्र चल रहे हैं तो क्या अलग है बाकी दिनों से? आरती किस वक्त होती है? नॉर्मल डेज में कब होती है? नवरात्र में कब होती है? और किस तरह से आएँ, क्या करें कि अच्छे से माँ के दर्शन हो? देखिए, जैसे मैंने बताया था कि नॉर्मल डेज में भी अगर मैं भक्तों की बात करूँ तो 1 से 1.5 लाख भक्त आता है। बट अगर मैं वही नवरात्रों की बात करूं तो डेली कम से कम 5 से 5.5 लाख, 6 लाख, 7 लाख तक यात्री दर्शन के लिए आते हैं माँ के नवरात्रों में। अच्छा। और अगर मैं पूजा की बात करूं तो नॉर्मल दिन में जो माता की आरती का समय है वो 3 बजे सुबह मंदिर खुलता है नॉर्मल दिन में। 4 बजे माँ के स्नान होते हैं, 4:30-5 बजे माँ की आरती होती है, ये होती है सुबह। वहीं अगर मैं संध्या काल की बात करूं तो शाम की आरती 6 बजे शंकराल घंटा बजता है। उसके बाद 7 बजे माँ का गणेश पूजन होता है। गणेश पूजन के बाद माँ के स्नान होते हैं। उसके बाद माँ की आरती होती है जिसका समय 8:30 से 9 के बीच में रहता है। और स्नान के समय में पुजारियों के अलावा कोई नहीं होता है। बट अगर मैं आरती के समय की बात करूं तो भक्तों के लिए, यात्रियों के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं नवरात्रों की, तो नवरात्रों में जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि माँ के कपाट 24 घंटे ओपन, मतलब खुले रहते हैं यात्रियों के दर्शन के लिए। तो जो सुबह की आरती का समय होता है वो होता है 2 बजे। 2 बजे हम माता का गणेश पूजन करते हैं, स्नान कराते हैं और 3:30 से 4 बजे तक माँ की आरती हो जाती है। और अगर संध्या काल की बात करूं तो जैसा नॉर्मल डेज में होता है 6 बजे शंकराल घंटा बजता है। उसके बाद 7 बजे माँ का गणेश पूजन होता है, स्नान होता है। उसके बाद 8, 8:30 बजे आरती हो जाती है। अच्छा, तो पंडित जी आप यहाँ पर आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, कालका माँ के बारे में सब कुछ हमें बताया, समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नीति जी। थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।